हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहन कॉमर्स। दोस्तों, मैं हूं रोहन। आज हम बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर प्रबंध के परिचय में प्रबंध के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने वार्तालाप का वीडियो बना के डाल दिया है। यदि आप वार्तालाप वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वार्तालाप प्ले लिस्ट में जाकर वार्तालाप वाला वीडियो देख सकते हैं। एक एक्सपर्ट और एक लर्नर दोनों आपस में बात करते हैं, वो बातें हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ से समझने की प्रयास करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रबंध क्या है। प्रबंध क्या है हम ये जानने आए हैं। तो कहता है कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है। दोस्तों, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्य को कुशल एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए कार्य के एक समूह नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। दोस्तों, कहता है कि कार्य एक समूह को नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण को अंजाम दिया जाता है। तो वह प्रक्रिया ऊपर लिखा हुआ है, तो वही प्रक्रिया प्रबंध कहलाता है। दोस्तों, प्रबंध कहने का मतलब वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुशल एवं प्रभावी ढंग से जो हम कार्य के समूह को अंजाम देते हैं। ये जो 5 गो कार्य का समूह है, ये जो 5 गो कार्य है, इसी कार्य सब को हम प्रबंध कहते हैं। अब समझने की बात है दोस्तों कि प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले प्रक्रिया क्या है, उद्देश्य क्या है, कुशल क्या है, प्रभावी क्या है, और दोस्तों ये नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण क्या है। ये जो कार्य है, ये 5 गो जो कार्य है, ये प्रबंध का 5 कार्य है। दोस्तों, प्रबंध का ये कार्य है, प्रबंध का 5 कार्य है। आपसे पूछे कि प्रबंध के कितने कार्य हैं, तो आप बताइएगा कि प्रबंध के 5 कार्य हैं। कौन कौन? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण, निर्देशन एवं नियंत्रण। दोस्तों, अब हम बताते हैं, शुरू से अब देखते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया किसको कहते हैं। दोस्तों, ये प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया का है, क्रिया का है नहीं है। दोस्तों, आप बताइए, आप नहीं बताइए, हम ही बताएंगे। आप कैसे बताइएगा? ये तो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जो है ये प्रक्रिया का है, क्रिया का है नहीं है। दोस्तों, प्रक्रिया और क्रिया में अंतर हम जानेंगे, तभी अब हमको समझ में आ गया कि प्रक्रिया क्या है और क्रिया क्या है। क्रिया कहने का मतलब है कि एक ही काम जो झटके में हो जाए। जैसे कोई हमें काम करनी है, जैसे ये नियोजन है, तो नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, सोचना, थिंकिंग करना। तो ये नियोजन एक तरह से क्रिया भी है, अपने आप में प्रक्रिया भी है। तो ये जो एक झटके में प्रबंध क्या है, एक झटके में काम होगा नहीं होगा। प्रबंध के काम करने के लिए ये 5 गो काम को सावधानी से, कुशलता एवं प्रभावी ढंग से, इसको कुशलता एवं प्रभावी ढंग से प्रबंध को ये 5 कार्य को अंजाम देना पड़ता है। तो 5 गो काम, ये वो प्रोसेस थोड़ी, ये बड़ी लंबा प्रोसेस है, इसलिए ये प्रक्रिया है। अगर शॉर्ट रहता तो ये क्रिया रहता। दोस्तों, हम आपको एक और बात बता दें, ध्यान देने वाली बात है, सुनिए ध्यान से। ये प्रबंध अपने आप में ये प्रक्रिया है, प्रबंध एक अपने आप में प्रक्रिया है, लेकिन व्यवसायिक एक क्रिया है। मतलब व्यवसाय के लिए यह एक क्रिया है, क्या है कि प्रबंध जो है वो काम है व्यवसाय के लिए, जो काम करता है। व्यवसाय के लिए प्रबंध करना है, वो काम है, इसलिए वो एक क्रिया है व्यवसाय के लिए, लेकिन वो अपने आप में प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान देना है। आगे कहता है उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य कहने का मतलब है कि हमारा गोल क्या है, काहे हम वो काम को कर रहे हैं। हम किसी भी काम को प्रबंध करने का मतलब है कि कोई काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से, तो उद्देश्य हमारा क्या है, कोई काम को पूरा करना, अब जैसे में आप देख लीजिए कि कोई मोबाइल कंपनी मोबाइल बनाना चाहती है, जैसे जियो,
जियो जो है वो मोबाइल बनाना चाहती है, तो मोबाइल बनाना उसका उद्देश्य है, उद्देश्य को समझ गए। उसके बाद कहता है कि कुशल एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त करना है। ये जो जियो मोबाइल वाला है, ये जो जियो का मोबाइल जो बनाना चाह रहा है, उसको कुशल एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त करना होगा, मोबाइल को बनाना होगा कुशल। अब कुशल कहने का क्या मतलब है? कुशल कहने का मतलब है कि संसाधन का एकदम सही सदुपयोग करके, सही उपयोग करके, तन को इधर उधर उपयोग नहीं करना है, गलती उपयोग नहीं करना है, ज्यादा व्यय नहीं करना है संसाधन को। अगर सीमित संसाधन का उपयोग करके यदि आप उद्देश्य को प्राप्ति कर लेते हैं तो आपको कुशल माना जाएगा, कुशल प्रबंधक माना जाएगा। ध्यान दीजिए। अब कहता है प्रभावी कहने का मतलब, प्रभावी कहने का मतलब है कि जैसे हमें 300 जो जियो मोबाइल बनाना है, 300 जो जियो मोबाइल बनाना है, ये हमारा उद्देश्य है कि 300 जियो मोबाइल बनाएंगे। प्रभावी कहने का मतलब कि 300 बनाइए देना है। वो जो 8 घंटा काम होता है कंपनी में, वही 8 घंटा में 300 मोबाइल बना देना है, चाहे खर्चा कितना लग जाए, हमरा वैसे कर्मचारी कितना खटे वैसे कोई मतलब नहीं है, 300 लेकिन बनाना है, 300 जियो मोबाइल बना देना है। तो प्रभावी कुशल कहता है कि जे कम से कम लागत हो, मतलब ठीक ढंग से काम करना, कि कहीं किधरों फालतू खर्चा ना हो जाए। ये कहता है कि काम को पूरा ही करना है, चाहे कितना खर्चा लग जाए। तो ध्यान दीजिए, अगर ये प्रभावी रहेगा तो काम को पूरा करिए देगा, कुशल से काम करेगा तो इधर उधर खर्चे नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करना है, कुशल भी रह के, प्रभावी भी ढंग से, प्रभावी भी होके कार्य के समूह नियोजन। नियोजन क्या है? नियोजन प्रबंधन का कार्य है। नियोजन में क्या करते हैं कि इसमें हम खाली सोचते हैं कि क्या करना है, हमको काम करना है। हम आपको थोड़ा सा इसको लिख के, अब इसके कार्य को लिख के समझा दें। पहला है नियोजन, मतलब प्लानिंग। प्लानिंग करने का मतलब है कि हम उस काम के बारे में सोचेंगे कि जैसे मोबाइल बनाना है, 300 मोबाइल बनाना है, तो 300 मोबाइल कहवा से माल खरीदेंगे, कहवा इसका रॉ मटेरियल मिलेगा, कहवा पे इसका काम होगा, कौन कौन जगह पे काम होगा, कौन कौन काम करेगा, इसको कैसे देखभाल करेंगे। ये बात को जो हम सोचते हैं, जो कोई भी काम को करने से पहले जो हम सोचते हैं, वही नियोजन है। मतलब क्या? किसी काम को करने से पहले सोचना नियोजन है। नियोजन है किसी काम को करने से पहले जो हम सोचते हैं, जो बातें हम सोचते हैं, सभी वो नियोजन कहलाता है। दोस्तों, नियोजन कहने का मतलब हम समझ गए। अब दूसरा क्रिया है इसका, दूसरा क्रिया है संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। संगठन कहने का मतलब है कि जैसे हम जो सोचे कि 300 जो मोबाइल बनाना है हमको, ये जो 300 मोबाइल बनाना है, ये जैसे कहाँ पे उत्पाद होगा, कहाँ पे पैकिंग होगा, कहाँ पे उसका टच बनेगा, कहाँ पे उसका लेंस बनेगा, कहाँ पे बटन बनेगा, कहाँ पे क्या बनेगा, इसको ऐसे एक स्ट्रक्चर यानी रूपरेखा देना, यानी कार्य के समूह को संगठित करना संगठन है। कार्य के समूह को एक रूपरेखा दे देना संगठन है। दोस्तों, हम लिखेंगे कार्य के समूह को रूपरेखा देना ही संगठन है।
संगठन है। दोस्तों रूपरेखा देना हम बताए, यही अब रूपरेखा दे दिए तो यही एक संगठन कहलाएगा, मतलब कार्य के समूह को संगठित कर दिए तो संगठन हो गया। आइए अगला देखते हैं। तो तीसरा है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण है क्या, जो हमने पद तैयार किया है, जो स्ट्रक्चर तैयार किया है, यहाँ पे आदमी को नियुक्त करना यानी आदमी को भरना, पदों पे आदमी को भरना और भरे रहने देना ही नियुक्तिकरण है। तो लिखेंगे इसका अभिप्राय पदों पर लोगों को भरना एवं भरे रहने देना नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण है। इसका अभिप्राय पदों पर लोगों को भरना, मतलब जो पद हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है उस पे आदमी को डालेंगे। अब कौन आदमी कैसा काम करता है उसके लिए नियुक्त करेंगे, आदमी को नियुक्तिकरण होगा, नियुक्त कर देंगे और उसको हमेशा फुलफिल करे रहना है। ये भी नियुक्तिकरण का काम है, आपको ध्यान देना है। आइए अगला देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्रिया है निर्देशन। निर्देशन का पहले हम एक अपने तरीका से बता दें। दोस्तों जो आदमी नियुक्त किया गया है उसको अब काम करने के लिए जो प्रबंधक होगा, जो मैनेजर होगा, उसी को बताना होगा कि ऐसे काम करिए, निर्देश देना होगा कि आप ऐसे काम करिए। यदि वो काम अच्छा करते हैं तो उनको अभिप्रेरित करना होगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप और करिए और अच्छा काम करिएगा। दोस्तों वही बात इसमें कहा गया है। इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन के निर्देश देना है। मानव संसाधन यानी काम करने वाले व्यक्ति को निर्देश देना एवं उनका मार्गदर्शन कराना है कि कैसे काम करना है। संदेश वाहन करना, संदेश वाहन मतलब बातचीत इधर उधर से पहुंचाना, इधर उधर बात कहना कि क्या इधर वहां का क्या बात हुआ है, वो कर्मचारी क्या काम किया है। संदेश वाहन करना, संदेश पहुंचाना एवं अभिप्रेरित करना, मतलब अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे उत्साहित करना कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दोस्तों निर्देशन का मतलब यही होता है। आइए अगला कार्य देखते हैं एवं आखिरी कार्य। आइए दोस्तों प्रबंध का सबसे आखिरी कार्य है नियंत्रण। नियंत्रण का अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाना है। इसका क्या मतलब है कि प्रबंधक को बार बार यह देखना पड़ता है कि हमारा जो प्लानिंग किए हुए थे, जैसे हमने प्लानिंग किया था काम करने का, क्या उसी ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही जांच का पता लगाना, कहीं विचलित तो नहीं हो गया है, कहीं भटक तो नहीं गया है दिशा, हम जैसा सोचे थे वैसा नहीं बना के दूसरा तरीका से नहीं तो बन जा रहा है, तो उसी को पता लगाना और जो हमारा इच्छा है और जो वास्तविक है उसको एक जगह पे लाना। मतलब जो हमने जैसा अपेक्षा किया था बनाने का वैसा वास्तव में वैसी चीज बनाना नियंत्रण के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये इसकी आखिरी कार्य है। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगली वीडियो में हम सभी का एक एक करके बड़ा बड़ा पार्ट देखेंगे इस सभी कार्य का। मिलते हैं अगले वीडियो में।